स्टार्ट करते हैं। 52 तक हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। 52 के आगे देखते हैं 53। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्मेट में काफी आता है, कॉन्सेप्चुअली सोचने में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिए, मैं करके साइड हो जाऊंगा 53 और 54, उसके बाद इन दोनों को लिखने का टाइम दूंगा। दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहा, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए द टॉप ऑफ अ टावर एंड रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1 सेकेंड्स। एक स्टोन को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया और उसे ग्राउंड पे आने में t1 टाइम लगा। आगे क्या बोला है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए विद सेम वेलोसिटी। एक को नीचे थ्रो किया तो उसको टाइम लगा t2। इफ इट ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए, ड्रॉप कर दिया तो टाइम है t। तो तीन सिचुएशंस में टाइम दिया है। अगर मैंने स्टोन को ऊपर थ्रो किया तो ग्राउंड पे आने का टाइम है t1, अगर मैंने नीचे थ्रो किया तो ग्राउंड पे आने का टाइम है t2, और अगर ड्रॉप किया तो ग्राउंड पे आने का टाइम है t। सेम हाइट से पढ़ो, यही मतलब बनता है। तीन केसेस की बात करते हैं। केस 1, आपके पास ये हाइट थी h हाइट, इस हाइट से आपने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से एक थ्रोन को प्रोजेक्ट किया, उसको टाइम लगा t1। यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। मैंने अपवर्ड को ले लिया पॉजिटिव। पूरे क्वेश्चन में बाय चांस आप कुछ स्पेसिफाई नहीं भी करते कि किसको पॉजिटिव ले रहे हो किसको नेगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, अपवर्ड एज पॉजिटिव। तो अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव सोच रहा हूं तो इस सिचुएशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव, अप्लाई कीजिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहले वैल्यूज लिख लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी हो गई प्लस u, डिस्प्लेसमेंट हो गई माइनस h, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट हो गई माइनस h। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी हमेशा कहां एक्ट करेगी, डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस g। टाइम t1, यही सिचुएशन होगी। इक्वेशन बनाए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कितना, माइनस h, u t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। रख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ये पहला केस था। सेकेंड केस में आपने क्या किया, प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, केस 2। इसी हाइट से आपने अब एक बॉडी को नीचे थ्रो किया u वेलोसिटी से, उसको टाइम लगा ग्राउंड पे आने का कितना, t2। अब इसका डाटा अगर बनाएं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस u, एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस g, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी माइनस h टाइम t2। अप्लाई करें s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो माइनस h इज माइनस u t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। माइनस काट दीजिए, h इज इक्वल टू u t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं इन दोनों में। थर्ड सिचुएशन क्या बोली है, थर्ड सिचुएशन बोली है कि आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, केस 3। सेम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0, अब उसे टाइम लगता है t। तो अब इसके डाटा क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट माइनस h टाइम t। तो s इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नंबर 3, यहां तक नो प्रॉब्लम। आपको निकालना है टाइम, इसका रूट t1 t2 है, मतलब t की वैल्यू को रूट ऑफ t1 t2 प्रूव करना है। तो मतलब आपको u एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम पे आया करो बेटा, u एलिमिनेट करना पड़ेगा। जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए, u की एलिमिनेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो u का कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाए, क्लास 10th में जैसे करते थे। u का जो कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 and 2 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इधर t1 है, इधर t2 है,
तो इस इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस एच T2 इज इक्वल टू U T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर T2। सेकेंड इक्वेशन को किससे करूं? T1 से, कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा ना, T1 से मल्टीप्लाई करो, एच T1 इज इक्वल टू U T1 T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर T1। दोनों इक्वेशंस को क्या करें? सबट्रैक्ट। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस एच कॉमन, T1 प्लस T2, राइट साइड पे माइनस हाफ जी T1 T2 कॉमन, T1 प्लस T2, माइनस और T1 प्लस T2 कट गए, क्या बचा? H इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2। नंबर 4। थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर इज हाफ जी T1 T2, टी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ T1 T2। गॉट इट? समझ में आया? पक्का? सबको क्लियर है? तो क्या किया, पहले क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लो, एक साथ पूरा पढ़ोगे लगेगा यार बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन को सेपरेट करो। आपको 3 पार्ट्स बोले हैं क्वेश्चन में, एक बार ही ऊपर फेंका, एक बार नीचे फेंका, एक बार ड्रॉप किया, तीनों के सिचुएशंस अलग की, देखा क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको हटाया और आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? हंसराज का कोई है इधर? आपके स्कूल में पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, दोनों लिखने का टाइम दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इसके बाद बेसिक वो मेजर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट open from above throws a ball upwards with the maximum initial velocity he can, which is equal to 49 meters per second. How much time does the ball take to return to his hands? पहला इतना ब्रेक करते हैं, यहां तक की चीज दी हुई है। आपको बोला ये लिफ्ट है, स्टेशनरी लिफ्ट है, रुकी हुई है, एक बॉल बंदा है, उसने बॉल को फेंका और वो बॉल उसके हाथ में वापस आ गई। सिंपल सिचुएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितनी स्पीड से फेंका? 49 से। अगेन मैंने अपवर्ड को क्या ले लिया? पॉजिटिव। कितनी स्पीड से फेंका? 49, तो u कितना हो गया? प्लस 49। एक्सेलरेशन किसके बराबर? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बराबर। डाउनवर्ड कितना? माइनस 9.8। यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। एक्सेलरेशन के बाद आपको क्या माना? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। बॉल को फेंका, वापस हाथ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0। डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। टाइम t, टाइम निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दो। s कितना? 0। u कितना? 49। टाइम बनने ना बेरा, माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 49t इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। एक t कट गया, बचा हुआ आंसर आ गया। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स? ये तो हो गया। इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 एंड द बॉय अगेन थ्रोज द सेम बॉल, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स? अब लिफ्ट मूव कर रही है, केस 2। ये बॉय है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 5 मीटर्स पर सेकेंड से, 5 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, रिलेटिव यूज कर लो, 2 कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। मेथड 1, रिलेटिव। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कैसे करोगे? ध्यान देना, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से अगेन लिफ्ट को रेस्ट पे मान लो, लिफ्ट को रेस्ट पे मान लो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। अभी पहले रिलेटिव से करो, फिर बिना रिलेटिव के भी करके दिखाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है? 54, 49 नहीं है, अब है 54। मैं अगर खड़े खड़े किसी चीज को 49 से फेंक रहा हूं
और अगर मैं ऑलरेडी मूव कर रहा हूं और फिर 49 के एफर्ट से फेंकूंगा तो वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -5। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 49, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। फिर से फॉर्मूला 0 इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फिर से t आ जाएगा 10 सेकेंड्स। दूसरा तरीका मेथड 2, बिना रिलेटिव के करना हो। यहां से मैंने बॉल को फेंका, बॉल को अब कितनी स्पीड से फेंका, 54 से फेंका। बॉल अब वापस आई तो लिफ्ट ऊपर पहुंच चुकी होगी ना, जब बॉल वापस आएगी तो मैंने यहां जब लिफ्ट थी तो मैंने थ्रो किया, लिफ्ट भी तो मूव कर रही है, दोबारा मेरे हाथ में आएगी तो लिफ्ट भी तो थोड़ी ऊपर पहुंच चुकी होगी। कितना ऊपर पहुंच चुकी होगी, इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिफ्ट, वो हो गया 5t। स्पीड इनटू टाइम, लिफ्ट की स्पीड कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड, t टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर जा चुकी होगी 5t। मतलब मोशन के लिए, बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 5t। यहां पे फेंकी थी और यहां पकड़ी गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5t। इनिशियल वेलोसिटी 54, लगाओ एस इज एक्सेलरेशन -9.8, लगाओ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 5t इज इक्वल टू 54t माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर। रीअरेंज 4.9 t स्क्वायर इज 49t, टाइम फिर से आ गया 10 सेकेंड्स। आपकी कॉल है, आप रिलेटिव से करना चाहते हो, रिलेटिव से करोगे तो आप लिफ्ट को किस पे मान लोगे, रेस्ट पे मान लोगे ना। काम कर लिया, समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है। सो ये हो गया आपका 2 बेसिक क्वेश्चंस। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए, लिखने का टाइम मिल जाएगा, प्लीज समझने पे फोकस कीजिए पहले। अब 3-4 मैं करूंगा, फिर आपके लिए ऑप्शन छोड़ूंगा करने के लिए अगले 3-4, एंड देन मैं करूंगा फिर उसके बाद सारे। लेट्स स्टार्ट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80, हाइट ऑफ द टावर। वेरी फुद्दू क्वेश्चन, 55th। बहुत आसान क्वेश्चन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ एंडिंग आप करोगे। मैं सिर्फ इनिशियल डाटा लिख के रोक रहा हूं। आपने एक बॉडी को थ्रो किया डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, यहां से थ्रो किया 20 मीटर्स पर सेकंड से, और वो ग्राउंड पे हिट करती है 80 मीटर्स पर सेकंड से। ग्राउंड पे हिट करती है 80 मीटर्स पर सेकंड से। हाइट ऑफ द टावर निकालना है और जी को 10 लेना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, डाउनवर्ड को ले लो पॉजिटिव, ग्रेविटी क्या हो जाएगी +10 हो जाएगी कि नहीं। कंप्लीट कर सकते हो। क्या लगाओगे, कौन सा एक्सप्रेशन लगाओगे, v² - u² = 2as। अभी करना, आप रुक जाओ, लिखना नहीं, अभी करना इसको कंप्लीट। आ जाते हैं 56 पे। मैं सिर्फ स्टार्ट दे रहा हूं 2-4 क्वेश्चंस की, फिर आपको टाइम दूंगा करने के लिए। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक बॉडी फॉल कर रही है फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इट कवर्स h1, h2, h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, नेक्स्ट 5 सेकंड्स एंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। ओके, h1, h2, h3 का रिश्ता क्या कहलाता है वो निकालना है। फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फर्स्ट 5 सेकंड्स में h1 ट्रैवल करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में h2 करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में h3 करता है। यही बोला है क्वेश्चन में। ग्रेविटी को जी ले लो, डाउनवर्ड को ले लो पॉजिटिव, u ले लो 0, ड्रॉप किया था। h1, h2, h3 का रिलेशन चाहिए। पहले h1 की बात करते हैं। h1 अगर निकालना है तो फर्स्ट 5 सेकंड्स का है, तो h1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g इंटू 5²। रख लो संभाल के, कैसा लगा। h2 कैसे निकलेगा, टोटल हाइट में से 10 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से h1 का डिस्टेंस माइनस कर दूं, h2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख लो, h1 प्लस h2 इज हाफ g इंटू 10²। तो h2 कितना हुआ, h2 हुआ हाफ g इंटू 10² माइनस हाफ g इंटू 5², जो कि h1 की वैल्यू थी। h1 की वैल्यू कितनी थी
कैलकुलेशन में कर लो 75/2g, ये कितनी आ गई, सॉरी 25/2g, ये कितनी आ गई 100/2g माइनस 25/2g, कितना हुआ 75/2g। अब निकाल लो H3 टोटल, H1 प्लस H2 प्लस H3 इज हाफ G 15 का स्क्वायर, यस और नो। सिर्फ इतने का क्यों करें, हम तो पूरा कंसिडर करेंगे ना, नहीं तो इनिशियल स्पीड हर एक सेक्शन की चेंज हो जाएगी। सो H3 कितना हुआ 225/2 G माइनस H1 25/2 G माइनस H2 75/2 G 100/2 125/2 इंटू गधा। H1 H2 H3 का रिश्ता क्या कहलाता है वो निकालना है, कोई बात नहीं। जरा इधर ध्यान दो, तीनों में से G/2 की वैल्यू, G/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। G/2 पहले में कितना है H1/25, दूसरे में कितना है H2/75, तीसरे में कितना है H3/125, हाँ कि ना। पहले वाले में G/2 की वैल्यू कितनी है H1/25, दूसरे में G/2 की वैल्यू क्या है H2/75, तीसरे में G/2 की वैल्यू क्या है H3/125। सो H1/25 बराबर हुआ H2/75 बराबर हुआ H3/125, 25 से कटा H1/1 H2/3 H3/5, ठीक है। मतलब H1 H2 H3 का रेशियो कितना हुआ 1:3:5, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात। अगला देखिए 57, पे क्या बोला, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, अज्यूमिंग दिस वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। शान के खिलाफ क्वेश्चन है, आपको हाइट दी हुई है, ड्रॉप किया 20 मीटर से, U0 से ड्रॉप किया, आपको V निकालना है। गधे को क्या लेना है, कुछ नहीं बोला, 10 बोला। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो और G को ले लो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कर सकते हो कंप्लीट, अभी करना, पहले 7 8 9 में करता हूं, फिर उसके बाद आपको टाइम दूंगा, सारे अटेम्प्ट करना कंप्लीट। नेक्स्ट 58th 58th कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 6 seconds another ball is thrown downwards from the same platform with velocity with speed v, the two balls meet at 18 seconds, what is the value of v। आप करोगे, मैं स्टार्ट दे रहा हूं सिर्फ। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, यहां से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया U0 से ड्रॉप किया, 6 सेकंड बाद एक और बॉल को ड्रॉप किया, 18 सेकंड के बाद दोनों सेम, ड्रॉप नहीं किया, 6 सेकंड बाद एक बॉल को थ्रो किया, 18 सेकंड्स पे दोनों सेम जगह पे हैं। तो 18 सेकंड पे एक जहां पे होगी, दूसरी बॉल जिसको मैंने v वेलोसिटी से फेंका था वो 12 सेकंड पे वहां पे होगी। इसको तो 12 सेकंड लगेंगे ना, इसको अगर मैंने v वेलोसिटी से फेंका तो 12 सेकंड क्यों लगेंगे, 6 सेकंड बाद फेंका था, 6 सेकंड बाद फेंका था, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बराबर। फर्स्ट वाले की डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में 18 सेकंड्स में, सेकंड वाले की डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में 12 सेकंड्स में, दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इक्वल, ठीक है ना। सो पहले वाले की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0 प्लस हाफ G इंटू 18 का स्क्वायर, सेकंड वाले की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई UT प्लस हाफ G 12 का स्क्वायर, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है मैंने, दोनों को कर दो इक्वेट, V इंटू 12 S1 S2 के बराबर है, S1 और S2 दोनों बराबर हैं, इक्वेट करो 18 का स्क्वायर बाई 2 इंटू G इज इक्वल टू 12V प्लस हाफ G इंटू A12 का स्क्वायर। G 10 तो नहीं बोला, G बोला है 10, ठीक है। 2 से 2 काट दो, V की वैल्यू निकालनी है, सबको कॉमन ले लो, G/2 कॉमन, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12V।
जी की वैल्यू 10, 10/2, 18 प्लस 12 कितना हुआ 30, 18 माइनस 12 कितना हुआ 6 इज इक्वल टू 12v। 6 दूनी 12, 2 से 1 कटा 15, 150/3 v आ गया 150 मीटर्स पर सेकेंड। एक मिनट, 150/2 था, सॉरी 75 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। अगले पे आते हैं 59th। 60 पे मैं रुक जाऊंगा, आप पहले वाले कंप्लीट करना। A man of 50 kg mass is standing in a gravity free field free space. एक फील्ड फ्री स्पेस पे है, एक मैन 50 kg मास का खड़ा है। सबसे पहली बात, नॉर्मल सिचुएशंस में जहां गुरुत्वाकर्षण होता है, एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया, कितनी देर में वो गिरी, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितनी स्पीड से गिरी, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस बॉडी का मास कितना है। कोई भी एक्सप्रेशन पे मास था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस, किसी में भी मास नहीं था, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कहोगे नहीं सर, मैं एक फूल को फेंकूं ऊपर से और एक गमले को फेंकूं ऊपर से, गमला तेज गिरेगा? नहीं गिरेगा, दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे, पर उसको तो हम कैच कर लेते हैं। रीजन, उसका फैलाव ज्यादा है, वो एयर फ्रिक्शन भी आ जाती है, वो फिर काइनेमैटिक्स का में नहीं आता, वो किस में आ जाता है, डायनामिक्स में। अभी हम बात कर रहे हैं काइनेमैटिक्स की। अगर मैंने बोला ये बॉडी गिर रही है नीचे, तो मैं कंसिडर एयर फ्रिक्शन को नहीं कर रहा हूं। अगर एयर फ्रिक्शन कंसिडर करता तो बॉडी का एरिया, बॉडी का सरफेस सब कुछ लेना पड़ता, वो सेपरेट इशू है। उन केसेस में मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी और एक कोई पेपर पड़ा होगा तेरे पास, बहुत सारे पेपर हैं, ये पेपर, दोनों को अगर मैं ड्रॉप करूंगा, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, एयर फ्रिक्शन है। देखो वो गिर गई और पेपर अभी तक नहीं गिरा। बट अगर मैं दोनों को एक साथ गिरना चाहूं, दोनों एक साथ गिर सकते हैं, बस इसकी फ्रिक्शन हटा दूं। फ्रिक्शन कैसे हटाऊं? इसके ऊपर रख देता हूं, नीचे वाली सरफेस ने क्या किया, उसकी फ्रिक्शन को हटा दिया। अब दोनों सेम टाइम पे गिरे, अब तो ये भी तो ग्रेविटी से गिरा, क्योंकि इसके नीचे जो फ्रिक्शन थी जो इसको रोक रही थी वो तो खत्म हो गई ना। सो इसीलिए मास पे डिपेंडेंट नहीं होता। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें कुछ 9th क्लास के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे और वही कॉन्सेप्ट अभी हम 11th में भी पढ़ेंगे डिटेल में। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, ओके, एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स अबव द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। ही थ्रोज अ स्टोन 0.5 kg मास डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। नीचे फेंक दिया 2 मीटर्स पर सेकेंड से। जब नीचे फेंकेगा 2 मीटर्स पर सेकेंड से, ग्रेविटी नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, ओके। व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। ये क्या हुआ? 10 मीटर ऊपर से फेंक रहा था मैं, उसको मैंने नीचे फेंका, मैन अभी भी वहीं खड़ा है, स्टोन नीचे गया, स्टोन ग्राउंड पे गिर गया, तो गैप कितना होना चाहिए दोनों का? 10 से ज्यादा हो जाएगा। रीजन, ग्रेविटी नहीं है। अगर स्पेस में, आपने न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप गन को फायर करते हो तो एक पीछे रिकॉयल आता है। वो क्यों आता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उतना ही मोमेंटम कहां मिलेगा? पीछे की डायरेक्शन में। तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक बंदे ने बॉल को नीचे फेंका, तो उसने कुछ मोमेंटम नीचे किया, तो उसको कुछ मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा वो देखते हैं, ध्यान दो। ये मैन था, इसने बॉल को नीचे थ्रो किया, तो इसको मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला। जितना ये मोमेंटम है उतना ही ये मोमेंटम होगा। मतलब मोमेंटम ऑफ मैन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉल। इसको डिटेल में लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे। अगर 9th का नहीं याद है, डजंट मैटर, लॉज ऑफ मोशन में हम दोबारा पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट। मैन का मोमेंटम कितना हो गया? 50 इंटू वी। बॉल का मोमेंटम कितना है? 0.5 इंटू 2। तो मैन की जो ऊपर उठने की स्पीड हो गई
वो गई 1/50 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब सिचुएशन क्या आई, 2 मीटर्स पर सेकेंड से मैंने फेंका था 10 मीटर से। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच सरफेस, वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, स्पीड कितनी थी, 2, 5 मीटर्स 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड लगेगा। देयरफॉर इन टाइम, इन 5 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम 0.1 मीटर्स। तो पहले मैन था यहां पे, स्टोन अब नीचे आ चुका है 10 मीटर, मैन अब ऊपर जा चुका है कितना, 0.1 मीटर। दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 10.1 मीटर। बी ऑप्शन। ठीक है, एंट्रेंसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कभी भी एंट्रेंस एग्जाम और नॉर्मल जो आप सीबीएसई एग्जाम देते हो उसमें फर्क क्या है। जो आप नॉर्मल सीबीएसई एग्जाम देते हो, जो चैप्टर पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। एंट्रेंसेस में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। यहां पे हर लॉजिक लग रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया, तो आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आई बात, कंसेप्चुअली क्लियर है ये, पक्का सब बच्चों को, दीदी क्लियर है, आपको क्लियर है बेटा, पीछे सबको क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 59। 60th, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा पुराने कंप्लीट करने का और ये लिखने का। 2 bodies of mass 1 kg and 3 kg are dropped from height 16 and 25। मास से फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉप किया है, ग्रेविटी है, मास पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये 3 kg 1 kg पप्पू बनाने के लिए दे रखा है। 16 मीटर 25 मीटर से फेंका, टाइम कितना लगेगा, हमें सिर्फ डिस्टेंसेस से मतलब है। दोनों को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, टाइम टेकन निकालना है। पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। दूसरे का कितना हुआ, 25 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। दोनों को कर दो डिवाइड, 16/25 इज t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर। सो t1/t2 कितना हो गया, 4:5, या फिर t2/t1 क्या हो गया, 5:4। दोनों ऑप्शंस है, तो 1/2 ही निकाला ना मैंने, t1 t2 4:5 आंसर। समझ में आ गया। सो पहले वाले का 75, इसका 10.1, इसका 4.5। क्लियर सबको, श्योर 100%, पीछे सारे बच्चों को, ठीक है। ये लिख लीजिए, पिछले वाले जो 2 मैंने छोड़े थे फुद्दू क्वेश्चंस, उनको कंप्लीट कीजिए। कोई लिखना है तो लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, आप चेक कर लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, एस निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 20h। सो h आ गया 300 मीटर्स। h की वैल्यू आ गई 300 मीटर्स। तीसरे वाले में 57th में, अब बॉय स्टैंडिंग वाले में, इसमें आपको निकालना था वेलोसिटी, तो v इज इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20। तो v आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। 400 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे, आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। आ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। 61, 62, प्लीज पे अटेंशन। 61, 62। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है, a ball is thrown vertically upwards. It has a speed of 10 meters per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? How high does the ball rise? Height निकालनी है आपको। बोला ball is thrown vertically upwards, ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, स्पीड उसने अटेन कर ली 10 मीटर्स पर सेकेंड, जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h/2, यही बोला। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो स्पीड हो जाती है 0, यानी h डिस्टेंस ट्रेवल करने पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। सिचुएशन यही बोली।
सिचुएशन यही बोली, मैंने क्या लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, मोशन को ए बी सी 3 पॉइंट्स बोल दिए। ए से सी तक का अगर मोशन लेता हूं, ए से सी तक का, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS, एक्सेलरेशन माइनस जी लूंगा तो यू स्क्वायर मेरे पास आ गया 2GH, रख लो संभाल के। इसके बाद ए से बी तक का मोशन कंसिडर करो, ए से बी तक लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस जी इंटू एच बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 100 माइनस 2GH is equal to minus 10H. So 100 is equal to 10H, H equal to 10 meters. ठीक है, ये हो गया 10 meters. 62 पे आए, 62 कह रहा है if a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent, ascent मतलब ऊपर जाना, last t seconds, last t seconds, तो कोई भी मान लो t seconds में आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, h डैश बोल दिया इस डिस्प्लेसमेंट को। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी u, u की टर्म्स में रिजल्ट आना चाहिए। लास्ट t सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना है, ठीक है। लगा सकते हो दिमाग, लिखो, उसको लगाओ, 5 मिनट है आपके पास। 62 करो, फिर उसके बाद 63 और 64 इन दोनों पे दिमाग लगाओ। ये 3 क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, आपके पास 10 मिनट का समय है, फिर ये तीनों मैं करूंगा। सामने ध्यान दो, पहले बात करते हैं 62 की। 62 का एक मेथड जो कई बच्चों ने लगाया, पहले वो करता हूं, फिर एक शॉर्टकट समझाता हूं जो कि आपको स्ट्राइक करना चाहिए था। आई थॉट किसी को तो करेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, यहां वेलोसिटी मैंने u मान ली, तो पहले लगा दो ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, a से b तक के मोशन में, a से b तक के मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाएं, डाउनवर्ड को अपवर्ड को ले लिया पॉजिटिव, v है 0, u आई डोंट नो, a की वैल्यू माइनस g और टाइम t, तो u कितना हो गया gt। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, सो v 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच डैश। सो माइनस माइनस कट गया, यू स्क्वायर की वैल्यू जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज 2g एच डैश आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो कि ओरल है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। रादर देन ऊपर जाने की जगह आप नीचे आने वाला मोशन कंसिडर कर लो। इनिशियल स्पीड 0 हो गई, एच डैश हाइट ट्रैवल करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा कि नहीं लगेगा? ओरल क्वेश्चन। जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना ही नीचे आने का टाइम होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट से। सो ए से बी जितना टाइम लगेगा, बी टू ए उतना ही टाइम लगेगा ना। तो मैं ए टू बी की जगह बी टू ए कंसिडर किया, खत्म हो गया कहानी। आई बात समझ? अप्रोच समझ में आई? दोनों वो ठीक है, आपकी अप्रोच गलत नहीं है, पर वो स्ट्राइक करना चाहिए। क्लियर? अगले पे ध्यान दीजिए। 63 नंबर, 63 क्या कह रहा है? A man throws balls with a speed, same speed, vertically upwards, one after the other, at an interval of 2 seconds. एक ऊपर फेंकी, 2 सेकंड के बाद दूसरी फेंकी, फिर 2 सेकंड के बाद तीसरी फेंकी, फिर 2 सेकंड के बाद चौथी फेंकी। हर 2 सेकंड के बाद फेंक रहा है, वन आफ्टर द अदर। जो ऊपर जाएगी वो वापस नीचे भी आएगी, वन आफ्टर द अदर, at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? For more than 2 balls, for more than 2 balls to be in the sky, time taken by the ball
to reach back in the hands of thrower is at least 4 seconds. कम से कम 4 सेकंड होना चाहिए, तभी दो के बीच में गैप आएगा कि नहीं आएगा. अगर 4 सेकंड से पहले ही कोई हाथ में आ गई तो एक ही होगी ना हवा में. दो हवा में होने के लिए जो बॉल मैंने एक फेंकी, 2 सेकंड बाद वो यहां पे, फिर एक और फेंक दी, 2 सेकंड बाद वो हवा में, वो नीचे आ गई मेरे हाथ में, तो कम से कम 4 का गैप होना चाहिए ना. 4 से ज्यादा ही होना चाहिए, बट ये मिनिमम है. मिनिमम 4 का गैप होगा, तभी दो बॉल्स कम से कम हवा में होंगी. सो 4 सेकंड के गैप के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0. बॉल हाथ में वापस आ गई. यू आई डोंट नो, वही निकालना है. T4 हाफ ग्रेविटी की वैल्यू माइनस G इंटू टी स्क्वायर. सॉल्व करो. 4U इज हाफ 9.8 इंटू 4 इंटू 4. U की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर्स पर सेकेंड. देयरफॉर स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर्स पर सेकेंड. तो ऑप्शन हुआ मोर देन 19.6 मीटर्स पर सेकेंड. इससे कम होगा तो ऐसा नहीं, ई ना सॉल्व है. ठीक है, तब एक होगी हवा में हमेशा. अगला क्वेश्चन नंबर 64. ये समझ में आ गया ना ऊपर वाला? 4 सेकंड का गैप क्यों चाहिए? दो बॉल्स के बीच में 2-2 सेकंड का गैप है, हर दो बॉल्स के बीच में. अगर 4 से कम गैप में मैंने 4 से कम वो 19.6 से कम स्पीड हुई, 4 सेकंड से कम गैप हुआ, 3 सेकंड में सपोज बॉल मेरे हाथ में वापस आ गई, सपोज 3 सेकंड में बॉल मेरे हाथ में वापस आ गई, तो मैंने एक को फेंका, 2 सेकंड बाद वो यहां पे होगी, तब मैंने दूसरे को फेंका, अभी वो हवा में, दूसरा सेकंड और कंप्लीट नहीं हुआ, उतनी देर में ही मेरे हाथ में आ गई, तो एक ही होगी ना हवा में हमेशा. कम से कम 4 सेकंड का गैप होना चाहिए ना. 5 सेकंड का हुआ तो एक फेंकी, अभी वो हवा में, दूसरी फेंक दी, 2 सेकंड हो चुके हैं, अभी भी वो हवा में, तीसरी फेंक दी, फिर मेरे हाथ में आई, तो 3 थी ना हवा में. तो कम से कम 2 हवा में के लिए आपको क्या चाहिए? 4 का गैप. ये तो मैंने 5 का लिया, तो 4 का गैप होगा, तब मिनिमम क्या रहेंगी? 2 बॉल्स हवा में रहेंगी. 64th, if a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 40 meters per second, then velocity of the ball after 2 seconds will be. एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 40 meters per second से, velocity of the ball after 2 seconds, v is equal to u plus at लगाओ, अपवर्ड ले लो पॉजिटिव, v है निकालना है, u है 40, a की वैल्यू ग्रेविटी 10 बोला है, और कितनी देर में? 2 सेकेंड्स. आंसर कितना आया? 20 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, फालतू क्वेश्चन. आ जाते हैं अगले पे. 65, 66, 65th देखिए. 65th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65th क्वेश्चन कह रहा है, a body is thrown vertically upwards from the ground. It reaches the maximum height of 20 meters in 5 seconds. ग्राउंड से फेंका 20 मीटर्स वो अचीव करता है कितनी देर में? 5 सेकेंड्स में. आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजीशन. बताओ जी, टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ डिसेंट के. तो आंसर क्या इतना हुआ? 5 सेकेंड्स. खत्म. डाटा का कोई काम नहीं है. टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. जितना टाइम नीचे से ऊपर, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे. आ जाते हैं अगले पे. 66, a stone released with zero velocity, a stone released, 65th का रीजन क्या है? टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट. सो आंसर कितना हुआ? 5 seconds. 66, a stone released with zero velocity from the top of the tower reaches the ground in 4 seconds. The height of the tower. आप करोगे अटेम्प्ट? स्टोन रिलीज फ्रॉम विद जीरो वेलोसिटी, ड्रॉप किया एक स्टोन को ड्रॉप किया,
रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स लगे उसे धरती माता पे आने में, और आपको हाइट निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कर सकते हो, अभी आप करना, पहले 4-5 में स्टार्ट दे देता हूं। 67th क्या कह रहा है? 3 different objects of masses m1, m2, m3 are allowed to fall from rest from the same point O along the 3 different frictionless paths. Okay, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, 3 रास्ते हैं, बॉडीज को हमने छोड़ दिया। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी 1:1:1। मास पे डिपेंडेंट ही नहीं होती। हुआ क्या? ये बॉडी है, ऐसे नीचे गिर रही है, कुछ ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी, आई डोंट नो किस एक्सेलरेशन से आ रही होगी। दिस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करती। जब मास पे कोई चीज डिपेंड ही नहीं करेगी, एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं करेगी, तो टाइम कहां से डिपेंड करेगा? सो तीनों का टाइम क्या रेशियो कितना होगा? 1:1:1। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हां, अगर ये फ्रिक्शन वाला सरफेस होता फिर फर्क हो जाता, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन होती है वो मास पे डिपेंड करती है। आगे पढ़ोगे उसको। अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मास पे डिपेंडेंट नहीं है, 1:1:1 का रेशियो होगा। बच्चों को जनरली क्या लगता है, अरे हल्की है, तेज आएगी, जल्दी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये सब फ्रिक्शन वाली सरफेसेस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वैक्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता। 68th, the water drops fall at regular intervals from the tap 5 meter above the ground. Third drop is leaving the tap at an instant the first drop touches the ground. ये पहले किया हुआ है क्वेश्चन, अभी आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, मैं फिर से करूंगा, पर पहले आप अभी अटेम्प्ट करेंगे। मैं एक बार सारे कर देता हूं ब्रीफ, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे अभी। लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आप ये सारे अटेम्प्ट करना, फिर मैं एक बार कंप्लीट कर दूंगा सारे। 69th, a body dropped from the top of the tower falls through 40 meters during the last 2 seconds. Height of the tower, height of the tower h मान ली, t seconds total माने, लास्ट 2 सेकेंड्स में 40 मीटर ट्रैवल करता है। सो O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, 2 मोशंस कंसिडर करोगे, O से A का, U 0 था, और दूसरा मोशन कंसिडर करोगे A से B का, और सॉरी O से B का, ताकि U सेम लेना पड़े। 2 इक्वेशंस सिंप्लीफाई करोगे, H आएगा। करोगे अटेम्प्ट, अभी करोगे थोड़ी देर में, मेरे लास्ट लिखने के बाद। 70th, what will be the ratio of the distances moved by a freely falling body in the 4th and 5th second of the journey? Ratio of the distances in 4th second, distance traveled in 5th second, moved by a freely falling body. freely falling body, तो u सबका 0, u plus a by 2, 2n minus 1, यही होता है ना फॉर्मूला। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, क्या फॉर्मूला होता है? u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले में कितना है? u प्लस a बाई 2 2 इंटू 10 माइनस 1, g बाई 2 कट गया, कितना आंसर आया? 8 माइनस 1 7 बाय 19, 7:19। एक मिनट, 2 इंटू 5 है, सॉरी 2 इंटू 5, 5th सेकेंड था क्या? माइनस 1, कितना हुआ? 7:9। आंसर आया 7:9। क्लियर? जो मैंने 3-4 छोड़े उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, अभी करिए, फिर मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा। ध्यान दीजिए, कंप्लीट करते हैं इनको। जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे वो दिए थे 60, यहां तक तो सारे हो गए थे। 65th हो गया था। 66 क्या कह रहा है? स्टोन रिलीज्ड विद 0 वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। हाइट ऑफ द टावर, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, G की वैल्यू 10, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, T4, आंसर आ गया 80 मीटर्स। खत्म। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो ये तो सबका हो गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, 67 हो गया। 68, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द टैप 5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये टैप है, इससे वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रही हैं रेगुलर इंटरवल्स में 5 मीटर अबव। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये 5 मीटर हो गया, 5 मीटर ऊपर हो गया। यही मतलब हुआ।
आगे क्या बोला, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो पहले दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम निकाल लो t, लेट टाइम बिटवीन टू ड्रॉप्स is t, therefore time taken by first drop to reach ground वो कितना हो जाएगा 2t, t प्लस t, वो कितना हो जाएगा 2t। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर। कितना आ गया ये 2gt स्क्वायर, रख लो 5, t की वैल्यू आ गई 5/2g। बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट एन इंस्टेंट। ओके, अबव द ग्राउंड मान लिया x हाइट ऊपर है, तो ये कितना हो गया 5 - x। सो सेकेंड ड्रॉप के लिए, फॉर सेकेंड ड्रॉप डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 - x डाउनवर्ड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। उसके लिए तो टाइम t माना जाएगा, इधर से इधर तक का टाइम उसका तो t होगा कि नहीं होगा। तो 5 - x इज हाफ g, t की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5/2g t स्क्वायर की, g से g कट गया 5/4 यानी 1.25, x की वैल्यू आ गई 3.75 मीटर्स। 5 मीटर था ना, वो मीटर में ही चल रहा है ना, यस मीटर्स में, तो आंसर हुआ 3.75 मीटर्स। गॉट इट। ऊपर से ग्राउंड से डिस्टेंस निकालना ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 और 70 हम कर चुके हैं। 69 आपको बोला बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 40 मीटर्स लास्ट के लिए, O से A का मोशन h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। O से B तक की अगर बात करें, O से B तक की, ये मैंने O से B ले लिया गलती से, रुक जाओ। O से A तक की बात करें दोबारा, सो h - 40 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t - 2 का स्क्वायर। ये t - 2 सेकेंड होगा कि नहीं, पूरे का t है, 2 सेकेंड कम करो, ऊपर कितना हुआ t - 2 का स्क्वायर, रख लो संभाल के। इसके बाद O से B तक की अगर बात करें, सो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है h, तो पहले t निकालना पड़ेगा, एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट सेकेंड एंड फर्स्ट, g 10 बोला है लेने के लिए, हाफ gt स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू हाफ g t - 2 का स्क्वायर। वैल्यूज डालो, 10/2 5, 5t स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। तो 5t स्क्वायर माइनस 40 इज 5t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20t। 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कट गया, 60 इज इक्वल टू 20t, टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। टाइम 3 सेकेंड्स को सब्सटीट्यूट कर दो किसमें, सब्सटीट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, 9 5 45 मीटर्स। आंसर आया 45 मीटर्स, बी ऑप्शन। ठीक है, 70th हम कर चुके हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, घर पे जाके एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 70th अपने हाथ से करो। पीडीएफ में शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से रिपीट करो। नेक्स्ट क्लास में सबमिट होगा वो काम अलग शीट्स पे। मेरे को रजिस्टर नहीं चाहिए, शीट्स पे करके लाओगे कि 70 के 70 कर लिए हैं हमने दोबारा से। तो एक एक क्वेश्चन ये रिपीट होगा। कल का ये पूरा दिन का आपका ये प्रोजेक्ट है करने का। ठीक है, थैंक यू।